क्या आपने जस्ट 10th और 12th क्लियर किया है? क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप नीट JEE की बेस्ट और अफोर्डेबल क्लासेस ढूंढ रहे हैं? IITians Learns, मुमरा की नंबर 1 क्लासेस हेडेड बाय मोहम्मद शहजाद त्यागी सर। IITians Learn में थाने डिस्ट्रिक्ट या मुंबई का हर स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम कलवा, थाने, डोंबिवली, भिवंडी, दीवा, कुर्ला और ऐरोली सभी एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको नीट और JEE एग्जाम्स को क्रैक करना है तो जस्ट आफ्टर 10th और 12th स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। 11 नीट IIT JEE ड्रॉपर्स और रिपीटर्स के लिए न्यू बैच की शुरुआत 15 मई से हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए IITians विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। हिंदू संगठनों के कड़े विरोध के बाद उत्तराखंड के भाजपा नेता ने रद्द की मुस्लिम लड़के के साथ तय अपनी बेटी की शादी। सुनिए शादी समारोह रद्द करने पर क्या कहा यशपाल बेनाम ने। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में एक तरफ जहां नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है और इस माहौल को बढ़ाने में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का नाम खुलकर लिया जाने लगा है। उसे प्रमोट करने वाले, उसे साथ देने वाले जितने भी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन हैं, उनका भी नाम खुलकर आने लगा है। मगर ऐसे माहौल में भी उत्तराखंड से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया था। उत्तराखंड के पौड़ी के पूर्व विधायक है यशपाल बेनाम, जो मौजूदा नगर निगम के अध्यक्ष यानी चेयरमैन भी है। इनकी बेटी है मोनिका की आने वाले 28 मई को शादी तय हुई थी अमेठी के मोहम्मद मोनीस के साथ। बिल्कुल, दोनों पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए थे, प्यार हुआ था और दोनों ने परिवार के सामने बात रखी। फिर दोनों के परिवार ने एक बैठ करके ये शादी कराने का फैसला किया था। फैसले के बाद जो शादी का कार्यक्रम तय हुआ उसके अनुसार यशपाल बेनाम भाजपा के नेता, नगर निगम के अध्यक्ष, इन्होंने शादी का कार्ड भी छपवाया और ये कार्ड जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो अलग अलग हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। जैसे कि एक खबर हमने आपको बताई थी जो YouTube ने रिमूव कर दी हमारी, वो खबर एक मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़के के साथ पकड़े जाने के बाद जो पिटाई थी, तो वो बिट्टू बजरंगी नाम के जो उसमें महाशय हैं, वो इस खबर में भी आपको दिखाएंगे। यशपाल बेनाम के कार्यालय पर पहुंचे हैं और वो क्या कह रहे हैं इस शादी का पूरा मामला सुनने के बाद। यशपाल बेनाम ने भी अपनी बात रखी है और क्यों करके आपको बता दें कि ये शादी, पहले तो यशपाल बेनाम ने कहा कि 21वीं सदी है और बच्चे अपने जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। मैं अकेला ही नहीं हूं, और भी कई अनेक पार्टियां हैं जिनके कई बड़े दिग्गज नेताओं के घरों में ये कदम उठाए गए हैं, उनके द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। बहरहाल शुरू में उन्होंने अपने फैसले का समर्थन किया, अंत में शादी समारोह जो है बीच में उन्होंने स्थगित करने की घोषणा की और फिर अब जाकर के यशपाल बेनाम और अमेठी निवासी मोहम्मद मोनीस के पिता रईस अब ये शादी रद्द करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। लव जिहाद और भगवा लव ट्रैप, ये दो अलग अलग जो है प्रोपेगेंडा वॉर सोशल मीडिया पर और माउथ पब्लिसिटी के तौर पर बेहद चल रहा है। ऐसे में समाज को बांधने वाले, दो अलग अलग लोगों को एक साथ रखने वाला एक प्यार का धागा जो है जुड़ने जा रहा था, मगर कट्टरता के विरोध ने कैसे इस धागे को तोड़ दिया, देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं इस शादी के टूटने का ऐलान करने के बाद यशपाल बेनाम। ये एक सोशल मीडिया पर उत्तराखंड में एक वायरल हो रही है वीडियो कि यहाँ का एक मौजूद नेता, नगर पालिका का अध्यक्ष यशपाल सिंह रावत, जिनका ऑफिस ये है, और पूर्व विधायक, उन्होंने अपनी मुस्लिम समाज में अपनी बेटी को देने का काम किया और सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उस दिन दावत भी रखेंगे, सभी आए। यहाँ के मौजूद आदमियों ने, जो उत्तराखंड के समाज के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी वोट देकर उनको नेता चुना, यहाँ का नुमाइंदा चुना और वो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाकर जनमानस को भावनाओं से खिलवाड़ किया और मुस्लिम समाज में अपनी बेटी को देने का बहुत घिनौना कृत्य किया। उसको लेकर हिंदू समाज और पूरे देश में और उत्तराखंड का समाज आहत है। उसको लेकर आज हमने नगर पालिका अंदर भी वहाँ पे जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और मैं खुद इनसे मिलने आ रहा था और ये पूछने वाला था कि कहीं तुम भी तो किसी मुस्लिम की औलाद नहीं हो जो आपने अपनी बेटी दे दी, क्या तुम्हारे पूर्वज मुसलमान तो नहीं है? मैं ये दो शब्द पूछना चाह रहा था। यह है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसी क्या मजबूरी होगी? आप भी मुस्लिम धर्म को अपनाएं,
बेटी को मत दें, अपने पूरे खानदान को, परिवार को दें और यहाँ उत्तराखंड से चले जाएं छोड़कर। उत्तराखंड वासियों को ऐसे नेताओं की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाकर देवभूमि को इस्लाम भूमि बनाने का कार्य करेगा। उसको हम माला भी पहना सकते हैं, जिसको मैं शब्दों में नहीं बोल सकता। की शादी का कार्ड था और तमाम लोगों ने कहा कि ये कार्ड जो है नहीं छपाना चाहिए था। देखिए, मैंने एक स्वाभाविक रूप से इस कार्ड को छपाया और मैंने, आप लोग इस बात के गवाह है कि मैंने 2 महीने पहले इस बात को कहा था कि मेरी बच्ची की शादी जो है एक मुस्लिम लड़के से होने जा रही है और हम लोग खुशी से इस शादी को कर रहे हैं। दोनों साथ पढ़ते थे, दोनों सर्विस में हैं और एक बहुत अच्छा परिवार है। ये नहीं कि वो मुस्लिम परिवार है तो हम ये कहें कि साहब हमें नहीं करना है। आजकल 21वीं सदी का जमाना है और सारे लोग इस बात को लेकर स्वतंत्र है। लेकिन कार्ड के वायरल होने के बाद इस तरह का माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा है, मैं उनको भी बुरा नहीं कहूंगा, अपनी अपनी सोच है। तमाम तरह के मुझे मैसेज आए हैं, कई लोगों ने बड़ी सभ्यता के साथ बात की है और मैंने एक अनुभव होने के नाते जो मेरा रहा है उसके अपने पेशेंस को मैंने बिल्कुल बरकरार रखा, क्योंकि पब्लिक है, बोलती रहती है। तो मैंने इन सब भावनाओं को देखते हुए मैं इस परिवार का भी धन्यवाद दूंगा। अपने जो हमारे वर पक्ष के लोग हैं उन्होंने हमारी हर बात को माना और पहले हम शादी धूमधाम से कराने का निर्णय लिया था। उनकी यहाँ वो लोग आ रहे थे, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया में माहौल बनाया गया है तमाम लोगों के द्वारा, तो हमने ये निर्णय लिया कि देखिए, मैं बाप होने के साथ साथ मैंने जिम्मेदारी निभा दी थी। अब मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूं और जिस तरह का माहौल बन रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि पुलिस की उपस्थिति में या किसी अन्य फोर्स की उपस्थिति में शादी को कराया जाए, क्योंकि उसका नुकसान हमारी क्षेत्रीय जनता के साथ साथ जो है उन लोगों को भी होना स्वाभाविक है। तो हमने अनुकूल जो ये माहौल नहीं है, अपनी शादी के तमाम वैवाहिक कार्यक्रमों को जो है फिलहाल न करने का फैसला किया है। नहीं, देखिए, मैं अपनी बात करता हूं। कई बड़ी बड़ी पार्टियों में भी कई लोगों ने, मैं अकेला यशपाल बेनाम नहीं है जिसने पहले ये कदम उठाया है। हाँ, यशपाल बेनाम वो पहला आदमी है जिसने ओपन कार्ड छपाए हैं। ये मेरी एक स्वच्छ मानसिकता का भी प्रतीक है कि मैंने जनता के सामने इस बात को लाया हूं मैं। और बाकी पार्टी हाईकमान इस बात में क्या निर्णय लेता है, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे व्यक्तिगत निर्णय कहा है और स्वयं में सचमुच में एक व्यक्तिगत निर्णय है ये कि मैंने कोई पार्टी के विरुद्ध, कोई जो हमारे पार्टी का अनुशासन है उसके नियम के विरुद्ध मैंने कोई काम नहीं किया। तो पार्टी का उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन लोगों का भी जिन्होंने इसमें विरोध में या मेरे पक्ष में कहा है। हर आदमी का अपने अपनी सोच का ये सवाल है, मैं किसी को कोई इसमें कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। मैंने जो अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने शुभचिंतकों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम अपने सारी शादी के जो वैवाहिक कार्यक्रम है उन्हें हम नहीं करने जा रहे।